तो फिल्म की शुरुआत 1964 के वक्त से होती है। एक एंटीक शॉप के अंदर हम लॉरेन और उसके हस्बैंड एड को देखते हैं, जहां उन्हें एक लड़की ने बुलाया था, क्योंकि उसके डैड कहते थे कि इस शॉप में कुछ इविल पावर्स है। वो लड़की मानती नहीं थी, पर फिर आखिर एक दिन बिना किसी वजह के उसके डैड ने अपनी जान दे दी, फांसी से लटक कर। और उस दिन के बाद से इविल पावर्स ने लड़की को डराना शुरू कर दिया। इसलिए इस लड़की ने लॉरेन को यहाँ बुलाया था। लॉरेन ने अंदर जाकर एक मिरर देखा और सेंस किया कि इसमें एक डरी हुई सोल के साथ कुछ इविल एनर्जी भी थी। लॉरेन ने इस मिरर को छुआ और उसको मिरर में अजीब व्यंजन नजर आने लगे, जैसे वो इविल पावर्स प्रेग्नेंट लॉरेन के बच्चे को हासिल करना चाहती हो। वो डर गई। अचानक से बाहर तूफान और बारिश भी शुरू हो गई। लॉरेन को इस टाइम पेट में दर्द भी होने लगा और इसी हालत में उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, जहाँ लॉरेन एक बेटी को जन्म देती है, पर वो मरी हुई थी। इस बच्ची के पैदा होते ही हॉस्पिटल में बहुत कुछ पैरानॉर्मल यानी डरावना हुआ, जैसे लाइट्स का फ्लिकर करके बंद हो जाना और तेज तूफान के साथ चीजों का टूटना, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी डर गए। और लॉरेन ने यहाँ इस टाइम उसी इविल एनर्जी को सेंस किया था जो मिरर के अंदर थी, यानी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वही इविल एनर्जी कर रही थी। लॉरेन इस टाइम रोते हुए गॉड से अपनी बेटी को बचाने की प्रे करती है, और हैरानी की बात ये कि 1 मिनट बाद वो बच्ची जिंदा भी हो गई। अभी बच्ची जिस कंडीशन में पैदा हुई थी उसका नॉर्मल इंसान होना तो पॉसिबल नहीं था। उसे भी बचपन ही से अपनी मॉम की तरह ही इविल चीजें नजर आने लगी थी, जो उसे डराती भी थी। लॉरेन जो अपनी बेटी की जिंदगी को नॉर्मल रखना चाहती थी, वो उसे समझाती है कि ये सब चीजें बस वहम से ज्यादा कुछ भी नहीं होती, और वह उसे कुछ मैजिकल स्पेल्स सिखाती है, जिससे वो चीजें जुड़ी से दूर हो जाया करती थी। जुड़ी के पैदा होने के बाद से लॉरेन ने उस मिरर वाले केस को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी इविल एनर्जी लॉरेन की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और लॉरेन अपनी बेटी को इस सब से दूर रखना चाहती थी। हालांकि पूरी जिंदगी खुद लॉरेन और एड ने हजारों पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए, पर हमेशा जुड़ी को से दूर रखा था। खैर, अब मूवी में लगभग 22 साल का वक्त गुजर जाता है। हम जॉन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें 9 लोग थे, और आज ही वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। जॉन अपनी बेटी के लिए एक एंटीक मिरर गिफ्ट लेकर आता है, जो वही इविल मिरर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में दिखाया। आते ही इस मिरर की इविल एनर्जी ने अपना दिखाना शुरू कर दिया। जब ये लोग मिलके केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अचानक कैंडल्स खुद ब खुद बुझ जाती है, और ठीक उसी टाइम पर उनकी सीलिंग टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जॉन की बेटी को काफी चोट आती है। इस टाइम सीन कट होकर हमें बताया जाता है कि ये सब एक सच्ची कहानी पर बनाया गया है, और लॉरेन और एड की लाइफ का ये सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस था, जिसने उनकी लाइफ पर भी असर डाला था। खैर, मूवी दोबारा कंटिन्यू होती है और हम लॉरेन को अपने घर पर देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी वो अपनी बेटी जुड़ी के कंधे पर किसी इविल एनर्जी का हाथ देखती है, जिसे जुड़ी खुद भी देख पा रही थी। लॉरेन इशारे में उसे रिलैक्स रहने का कहती है और उसे वही स्पेल बोलने का इशारा करती है, जिससे वो इविल एनर्जी को भगाया करते थे, और वो खुद भी वही पहनने लग जाती है, जिससे वो हाथ गायब तो हो जाता है। लेकिन आज पहली मर्तबा लॉरेन इन सब चीजों से डर गई थी, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था ये वैसे ही पावरफुल एनर्जी थी जो जुड़ी के पैदा होने पर उसके सामने आई थी। अब सीन कट होकर हमें दोबारा उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिरर गया था। यहाँ पर एक डॉल आवाजें करते हुए हवा में उड़ने लग जाती है, और ये सब जॉन की बेटी की आंखों के सामने होता है। इसी घर में हम जैनेट को भी देखते हैं, जो जॉन की बेटी की वाइफ थी। उसे भी कपड़े धोते हुए अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। इसके बाद हम जैनेट को किचन में देखते हैं। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो कोई पीछे से उसकी फोन की लाइन को खींचने लगता है। उसे लगा कि ये बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ तो बच्चे थे ही नहीं, और ये एहसास होने के बाद जैनेट बहुत ज्यादा डर गई। दिखाया जाता है कि जॉन की बेटी, जिसने डॉल को हवा में उड़े हुए देखा था, वो उसी डॉल के पीछे एक बूढ़ी भूत को भी देख लेती है। वो बच्ची इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि रात में जॉन यानी उसके डैड और अपने भाई के घर आने पर वो ये सारी बातें उन्हें बताती है। सारे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, पर जैनेट को यकीन आ रहा था कि जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके साथ भी सुबह से अजीबो गरीब कम हो रहे थे। इधर हम देखते हैं कि हैदर, जिस पर पहले सीलिंग गिरी थी, वो अपनी बहन से कहते हैं कि मुझे ये मिरर ठीक नहीं लग रहा, स्पेशली इसके ऊपर बने हुए ये मुंह मुझे बहुत ही ज्यादा डराते हैं। ये सुनकर हालांकि उसकी बहन उसे चिढ़ाती भी है, लेकिन फिर वो हैदर की मदद करती है, और ये लोग उस मिरर को उठाकर घर से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सुबह होते ही दिखाया जाता है कि उस मिरर को म्यूनिसिपल वाले ले जा रहे थे, और जैसे ही मिरर म्यूनिसिपल ट्रक के अंदर गिरता है तो टूट जाता है, और उसके टूटते ही यहाँ दूसरी तरफ जॉन की बेटी को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है, और मिरर जो कि ट्रक में टूटा था, उसी मिरर के टूटे हुए टुकड़े उसके मुंह से निकलने लगते हैं। लड़की की ये हालत देखते हुए वो लोग
उसे डॉक्टर के पास तो ले गए थे, लेकिन अब सबको इस बात पर यकीन आ गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सीन कट होकर हम एड को यानी लॉरेन के हस्बैंड को डॉक्टर के पास देखते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे दिल की हालत अब अच्छी नहीं रही, तुम्हारा दिल एक और हार्ट अटैक नहीं सह पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और जो कुछ तुम करते हो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इस सब के बाद एड घर आ जाता है और एड को उसकी बेटी जुड़ी बताती है कि उसने अपने बर्थडे पार्टी पर अपने एक दोस्त को भी बुलाया था जिससे वो शादी करना चाहती है। अब अगले ही दिन बर्थडे पर हम जुड़ी के साथ उसके दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम है टोनी। इसी पार्टी के दौरान एड सभी गेस्ट को अपना म्यूजियम दिखाने के लिए ले जाता है, जिस म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स के अंदर इन्होंने इविल एनर्जी को कैद किया हुआ था। आसान शब्दों में कहें, जैसे बोतल के अंदर जिन कैद किए जाते हैं, इसी तरह उन्होंने इविल एनर्जी को इन पेंटिंग्स पर कैद किया हुआ था। एड के साथ सभी गेस्ट उसका म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं, पर टोनी नहीं जाता क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। वो जुड़ी के साथ उसके रूम में आ जाता है और जुड़ी को रूम में आते ही अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर अन्नाबेल डॉल दिखती है, जिससे वो हमेशा से बहुत ज्यादा डरती थी। इस टाइम क्योंकि टोनी उसके पास था तो उसने अपने आप के ऊपर जल्दी कंट्रोल पा लिया और अन्नाबेल की सोचों से वो बाहर निकल आई। इतने में यहाँ पर लॉरेंस आ जाते हैं जो टोनी को बताते हैं कि प्लेल रूम में एड तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इसके बाद वो जुड़ी से पूछती है, तुम्हारे साथ आजकल क्या चल रहा है, तुम इतना सारा डरने क्यों लगी हो। जुड़ी उसे कहती है, मॉम मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है। तब लॉरेंस से कहती भी है, मैं जानती हूँ कि तुम एक मीडियम हो, तुम ऐसी चीजों को सेंस कर सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम इन चीजों में कभी मत पड़ना क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से मेरी लाइफ भी बर्बाद हो चुकी है। खैर कुछ ही देर में टोनी लॉरेंस से जुड़ी और उसके शादी की बात कर लेता है और यहाँ पर जुड़ी को प्रपोज भी कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चर्च के फादर भी लॉरेंस और एड से एक फैमिली के बारे में बात करने के लिए आए थे जो बहुत ज्यादा परेशान थी और ये असल में जॉन की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे जिनके घर में आजकल बहुत ही डरावनी चीजें हो रही थी। वो लॉरेंस और एड से रिक्वेस्ट करते हैं उस फैमिली की मदद करने की। एड तो मान भी जाता है पर लॉरेंस मना कर देती है क्योंकि उसे अभी सिर्फ अपनी बेटी की शादी पर ध्यान देना था। अब सिंकट होकर हमें उसी घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी बहुत ज्यादा परेशान है। जॉन और उसका बेटा भी जब घर आए तो वो काफी परेशान लग रहे थे। जॉन की बेटी जिसके मुंह से कांच निकला था वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो जॉन से लड़ने लग जाती है कि उन सबको इस घर से निकाल कर किसी होटल में ले जाया जाए, पर जॉन और उसके बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि सब लोग होटल में रह सके। मजबूरन इन सबको इसी घर में रहना था तो ये सब लोग सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो जॉन के बेटे की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। हम उसे आधी रात में बेड से ऊपर होते हुए देखते हैं। वो हवा में लटक गया था और कोई इविल एनर्जी अब उसका गला पकड़कर दबाने में लगी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सुबह में हम जॉन के बेटे को देखते हैं जिसके ऊपर पहले ही दिन आते ही सीलिंग टूट कर गिरी थी। वो उस दिन की वीडियो देख रही थी और अचानक से वो डर गई क्योंकि उसने वीडियो में अपने साथ खड़े हुए किसी एंटिटी को देख लिया जिसने उस टाइम कैंडल्स बुझाई थी। अब क्योंकि ये लड़की वही एंटिटी वीडियो में देख चुकी थी तो एकदम से वो एंटिटी उसके सामने भी आ जाते हैं। ये एक लंबा समर थे जिसके बड़े बड़े बाल थे और वो गुस्से में कुल्हाड़ी लिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ता है और यहाँ वो लड़की जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने से सभी घर वाले जाग जाते हैं क्योंकि एक ही टाइम में घर के दो लोगों के साथ इतना डरावना सीन हुआ था तो सभी लोग घबरा चुके थे। इसलिए सुबह होते ही जैनेट और उसका हस्बैंड जैक मीडिया को बुला लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स मीडिया के सामने रखते हैं। उनकी ये कहानी बहुत जल्दी में शुरू हो जाती है कि किस तरह एक फैमिली को इविल एनर्जी तंग कर रही है। दिखाया जाता है कि लॉरेंस इस टाइम जुड़ी का वेडिंग ड्रेस लेने के लिए एक बुटीक पर आई हुई थी। डिजाइनर लॉरेंस की दोस्त थी, वो भी इसी टाइम न्यूज चैनल पर जैनेट का इंटरव्यू ही सुन रही थी, पर लॉरेंस के आने पर उसने ही न्यूज चैनल बंद कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कस्टमर उनके हाथ से चला जाए। जुड़ी जब अपना ड्रेस चेक करने के लिए चेंजिंग रूम में थी तो तभी उसके चेंजिंग रूम को कोई नॉक करता है। जुड़ी को लगा कि उसकी मॉम होंगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि यहाँ पर वही बूढ़ी लेडी का भूत था जिसे हम पहले जैनेट के घर पर भी देख चुके हैं। इस भूत ने आते ही जुड़ी का गला पकड़ लिया था और जुड़ी मरने वाली थी, लेकिन तभी जुड़ी ने अपने मैजिकल स्पेल्स बोलना शुरू कर दिए जिससे वो भूत यहाँ से गायब हो गई। जुड़ी ने एक सेकंड का सांस लिया और जैसे ही मिरर में देखा तो और भी ज्यादा डर गई क्योंकि वो देख रही थी कि मिरर में जुड़ी का साया ही जुड़ी का गला दबा रहा था। अब लॉरेंस जो कि जुड़ी का ड्रेस चेक करने के लिए अंदर आई थी वो भी ये सब कुछ देख लेती है और डर जाती है। अब दोबारा हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर अब जॉन की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। उन्हें हार्ट अटैक आ रहा था। उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें
उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेंस के बहुत ही करीबी दोस्त यानी वो फादर चर्च में बिना बताए उनकी फैमिली की मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। वो बेसमेंट में जाकर कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए इविल एनर्जी को भगाने के लिए होली वाटर जैसे ही बेसमेंट में डालते हैं तो सारा होली वाटर एकदम से उड़ जाता है। पानी इस टाइम भाप बनकर उड़ा था और इस भाप में फादर ने कुछ देखा भी था जिसकी वजह से वो घबरा भी गए थे। वो इस फैमिली से वापस आने का वादा करते हुए फौरन एड से मिलने के लिए जाते हैं। इस टाइम एड की फैमिली घर पर नहीं थी तो उन्होंने बैठकर इंतजार करने का सोचा। अभी वो बैठे ही थे कि उनके नाक में से खून निकलने लग गया और यहाँ का फोन भी बजने लगा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक डरावनी आवाज ने उन्हें कहा कि आपका काम खत्म हो गया है और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहते ही कॉल बंद हो जाती है और एकदम से इस कमरे के दरवाजे और लाइट्स भी बंद हो जाते हैं। पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और हम देखते हैं कि इस कमरे के नोब भी उल्टे हो चुके थे। जिस पर पहले होली क्रॉस बना हुआ था वो नोब भी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो इस चीज का साइन था कि यहाँ पर इविल एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। फादर ने इसी डेमन को अंदर आते हुए देख लिया था। वो उससे बचने के लिए क्रॉसिफिक्स उठा लेते हैं लेकिन उनके क्रॉसिफिक्स के अंदर भी आग लग जाती है। क्रॉसिफिक्स के जलने की वजह से एक मिनट के लिए फादर घबरा गए, डर गए। उनका बस ये घबराना ही था कि उस इविल एनर्जी ने उन्हें भी पोसेस कर लिया और वो यहाँ पर मौजूद एक तार से अपने आप का गला खोलकर अपने आप को ही मार देते हैं। लॉरेंस और एडीपी उनके मरने पर काफी दुखी और शॉक थे। जब जुड़ी फादर के फिंगर पर फादर की गिरफ्ट को हाथ लगाती है तब उसे अजीबो गरीब ही अन दिखाई देता है। वो इस टाइम चर्च के लोगों से सवाल करती है कि आखिर फादर महीने से पहले गए कहाँ थे। तो चर्च के लोग उन्हें जॉन की फैमिली के बारे में बताते हैं। वाद्य सस्पेंस संगीत बजता है। मिन अगले सीन में हमें लॉरेन को घर पर दिखा जाता है। वो जब बर्तन धो रही थे तो उसे एक अजीब सा डरावना व्यंग्य दिखाई दिया। उसने देखा कि जुड़ी का लॉकेट पानी में गिरा हुआ था और उसके लॉकेट में उसकी तस्वीर के बजाय खून था और अचानक फिर पूरा किचन खून से भर गया। लॉरेन इस व्यंग्य से बहुत ज्यादा घबरा गई और जैक ने उसे संभाला। लॉरेन बुरी तरह सहमी हुई थी क्योंकि वो अपने इस व्यंग्य का मतलब जानती थी कि अब उसकी बेटी जुड़ी की जान खतरे में है। इसी टाइम पर जुड़ी का फियांसे यहाँ पर आता है और इन दोनों को बताता है कि जुड़ी जॉन के घर गई है जिनके घर में एविल एनर्जी है। लॉरेन एड से कहते हैं कि हम कोई केस नहीं लेंगे, हम सिर्फ वहाँ से जुड़ी को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर गए तो इन लोगों ने देखा कि जैक और जैनेट पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। इनके आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि फाइनली कोई एक्सपर्ट तो उनकी हेल्प के लिए आया। वो बताते हैं कि वो मीडिया में हेल्प लेने के लिए गए थे लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ अजीबोगरीब बातें बनाना शुरू कर दिए हैं कि जैसे वो लोग ये सब एक ड्रामा कर रहे हैं। मिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी लॉरेन यहाँ से जाना चाहती थी, अपने फैसले पर अटल रहना चाहती थी, पर जुड़ी उसे रोकती है और कहती है आपने हजारों लोगों की मदद की है तो हम इस फैमिली की मदद क्यों नहीं करें। वो कहती है देखिए फादर की मौत का राज भी इन्हीं के घर में छुपा हुआ है और मैं भी ये चाहती हूँ कि आप दोनों इनकी मदद करें। इस तरह लॉरेंस और एड से मान जाते हैं। एड अब अपनी जरूरत की चीजें यहाँ पर मंगाता है और अपना रिकॉर्डर ऑन करके इस फैमिली का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या क्या था। लॉरेन यहाँ पर चीजों को टच करते हुए कुछ फील करने की कोशिश करती है और जुड़ी सभी बच्चों को लेकर एक रूम में चली जाती है ताकि वो इन सब चीजों में घबराए ना। लॉरेन इसी घर को चेक करते करते ऊपर चली जाती है और ऊपर उसे जुड़ी के पीछे एक डॉल नजर आती है। उसने महसूस किया था कि ये डॉल चल भी रही थी लेकिन उससे पहले कि वो उसे डॉल को लेती यहाँ पर एक बच्ची आकर उसे डॉल को उठा कर ले जाती है और अब लॉरेन एक रूम के अंदर जाती है जहाँ उसे चादर के नीचे एक हाथ चलता हुआ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि जरूर एविल एनर्जी यही कहीं है। वो अब ऊपर से नीचे आ रही थी तो हमने डोर पर 3 अजीबोगरीब सुराख देखे जिन सुराख में से आर पार नजर आ रहा था और इन सुराखों को देखते हुए लॉरेन सारी कहानी समझ जाती है और जाकर एड को बताती है कि इस घर के अंदर असल में 3 सोल्स है, एक लेडी, उसकी बेटी और उसका हस्बैंड। लॉरेन एड को बताते हैं कि इस घर में जो हस्बैंड रहता था वो बहुत ही ज्यादा जालिम था। वो अपनी वाइफ पर जुल्म करता था और उसकी वाइफ ही कमाया भी करती थी। इन्हीं सारी चीजों से निकलने के चक्कर में उस आदमी की वाइफ किसी और के साथ दोस्ती कर लेती है और जैसे ही ये बात उस आदमी को पता चलती है तो वो गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेरमी से मार देता है, जिसके बाद उसने खुद अपनी भी जान ले ली थी। ये बड़े बालों वाला आदमी वही भूत था जिसे हमने पहले जॉन की बेटी के सामने भी देखा है। ये सुनकर एडी कहता है ये तो ज्यादा सी सोल्स है, इनसे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमने पहले भी तो कितनी सोल्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया है और कितनों को बंद किया है, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल नहीं। तब लॉरेन कहती है कहानी इतनी भी
सिंपल नहीं है। ये तीनों भूत यहाँ पर बस कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं और इनसे एविल काम या उल्टे काम करवाने वाली यहाँ पर कोई और ताकतवर एविल एनर्जी भी है। लॉरेन बताती है कि मैं उसे देख नहीं पा रही और यही सबसे ज्यादा मुश्किल और टेंशन की बात है। एड अब उससे सवाल करता है कि अगर यहाँ पर कोई एविल एनर्जी है तो सोचने की बात है कि उसने इस घर के किसी इंसान को पोसेस क्यों नहीं किया। एड कहता है देखो, पहले जितने भी हमने केसेस सॉल्व किए हैं एविल एनर्जी ने किसी न किसी को पोसेस जरूर किया हुआ था। आखिर इस केस में ऐसा क्या नया है कि उसने किसी को भी पोसेस नहीं किया। सीन काट कर हमें दिखा जाता है कि जुडी को ऊपर से अपनी मॉम की आवाज आ रही थी। आवाज को फॉलो करते हुए वो ऊपर अटिक में भी आ गई, जहाँ हमें वही मूवी के स्टार्ट वाला मिरर दिखाया गया जिसके अंदर एविल एनर्जी थी। और हमें मूवी के स्टार्ट वाले ही लॉरेन के व्यंग्य से ये भी पता चला था कि वो एविल एनर्जी लॉरेन की बेटी यानी जुडी को चाहती है। और आखिर यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है और ये पता चलने लगता है कि क्यों उस एविल एनर्जी ने इन सबको पोसेस नहीं किया था। वो सिर्फ इन सबको डरा धमकाकर लॉरेन और जुडी को यहाँ तक लाना चाहती थी ताकि वो जुडी से मिल पाए। यहाँ पर जुडी उस मिरर को टच कर देती है और उसके टच करते ही इस कमरे में अजीब सी हलचल मच जाती है। एक चौक से यहाँ पर मिस मी लिखा जाता है। मिस मी हमेशा अन्नाबेल डॉल्स लिखा करती थी और यहाँ पर अन्नाबेल डॉल वाला मिस मी इसलिए लिखा गया क्योंकि जुडी अन्नाबेल डॉल से बहुत ज्यादा डरती थी और इस एविल एनर्जी ने जुडी के डर का ही फायदा उठाया था। जुडी डरते हुए दूसरे रूम में गई तो वहाँ पड़ी हुई अन्नाबेल डॉल एकदम से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। जुडी दोबारा डर कर उस कमरे से निकलकर नीचे आने ही लगी कि किसी ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। जुडी के गिरने की आवाज सुनकर सभी यहाँ पर आ जाते हैं और जुडी लॉरेन से कहते हैं मॉम, ऊपर अटिक में कुछ तो है। लॉरेन जैसे ही ऊपर आती है तो वो उस मिरर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जिस चीज से वो पूरी जिंदगी भागती आ रही थी और अपनी बेटी को बचाती आ रही थी वो चीज अब इनके पीछे आ गई थी। वो इस मिरर को जैसे ही टच करते हैं तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये मिरर उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक सेंस दे रहा था। फाइनली ये लोग सबको इस मिरर की कहानी बताते हैं कि ये मिरर उन्हें उनके करियर के बिल्कुल स्टार्ट में मिला था। उस दिन जो लॉरेन को व्यंग्य नजर आए थे उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी और क्योंकि उसकी बेटी भी मौत के मुंह से बाहर निकली थी तो इसीलिए ये लोग इस मिरर से डर चुके थे और उन्होंने स्किल्स को सॉल्व ही नहीं किया था। उस लड़की का क्या हुआ था जिसने उन्हें मदद के लिए बुलाया था, उसके बारे में भी इन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि असल एविल उसी मिरर में था। तो ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस मिरर को उठाकर अपने घर वाले म्यूजियम में ले जाएंगे जहाँ पर पहले भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी ही चीजें रखी हुई है। ये लोग यहाँ पर उस मिरर को यहाँ से बाहर ले जाने की तैयारी करना शुरू करते हैं जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर डॉग भी बहुत ज्यादा भौंकने लग जाता है। इन लोगों ने मिरर के ऊपर चादर बांधकर उसके ऊपर काफी सारी बेल्ट पर लगाती थी ताकि मिरर के ऊपर से ये चादर न उतरे और ये लोग मिरर में ना देख पाए। ये लोग उसे मिरर को उठा तो लेते हैं लेकिन एकदम से वो मिरर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। एड जानता था कि ये सब कुछ वही शैतान कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस मिरर को घर से बाहर लेकर जाया जाए। यहाँ डोनी जिसका काम था गाड़ी स्टार्ट करने का, गाड़ी भी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ जुडी की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जबकि यहाँ हमें दिखा जाता है कि मिरर के ऊपर की बेल्ट्स भी खुलने लग जाती है और एकदम से उसके ऊपर का कपड़ा हट जाता है और उसके अंदर जैक देख भी लेता है। उसके मिरर में देखते ही इविल एनर्जी उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसे उठाकर सीढ़ियों में फेंक देती है। अकेला एड उस मिरर को नहीं संभाल पाता और मिरर नीचे गिर जाता है। इधर दिखाया जाता है कि डोनी इसी तरह कार स्टार्ट करके उनके घर के सामने लाया ही था कि उसके गाड़ी के सामने वही बूढ़ी लेडी की भूत आ गई जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। यहाँ पर सारा शोर सुनकर लॉरेंस बाहर आई तो उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने फौरन जुडी को जाकर देखा और लॉरेंस कहे यहाँ आते ही वो इविल एनर्जी उनसे कहती है, आओ लॉरेंस आओ, कब से तुम्हारा और जुडी का ही तो इंतजार कर रहे थे हम। जुडी हमारी है और हम जुडी को लेकर जाएंगे। इससे पहले कि लॉरेंस कुछ भी कर पाती यहाँ पर जुडी जुनून में उठकर लॉरेंस को धक्का दे देती है और लॉरेंस बेसमेंट में जाकर गिरती है। इस सब से लॉरेंस बेहोश हो चुकी थी और ये सब देखते हुए डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा था तो जुडी उसे भी हवा में उठाते हुए दूर फेंक देती है। इतने ही टाइम में यहाँ पर एड भी आ जाता है जो आकर जुडी की हालत देखते हुए जुडी को संभालने की कोशिश करता है और उसे समझाता है, जुडी होश में आओ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस इविल से लड़ सकती हो। यहाँ जुडी तो होश में नहीं आती, उल्टा इविल एड के ऊपर भी अपना हमला कर देता है और उसके दिल को किसी तरह से मोड़ देता है जिसकी वजह से एड की हालत भी बिगड़ने लग जाती है और उसे एक और मर्तबा हार्ट अटैक आ जाता है। वो जब अपनी मेडिसिन लेना चाह रहा था उसकी मेडिसिन भी उसकी पॉकेट से निकलकर नीचे गिर जाती है। टोनी जो बाहर से इस घर के अंदर आना चाहता था, इस घर के सारे दरवाजे लॉक हो चुके
थे और अब वो घर के अंदर आने के लिए बेसमेंट का रास्ता चुनता है, जहाँ हम पहले भी लॉरेंस को देखते हैं और उसके साथ उसी कुल्हाड़ी वाले भूत को भी, जो भूत उसे मारने ही वाला था, लेकिन ठीक टाइम पर टोनी ने आकर उसे बचा लिया। और इस टाइम पर हमें उस भूत की वाइफ भूतनी को भी दिखाया गया, जिसने टोनी की मदद की थी बेसमेंट का दरवाजा खोलकर इस घर में आने में। अब टोनी लॉरेंस को संभालते हुए ऊपर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एड भी अपनी दवाई को हासिल करके अपनी दवाई ले चुका था और उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई थी। ये सब लोग अब उस इविल एंटिटी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो जानते थे कि इविल एंटिटी सिर्फ जूडी के पीछे है। एड और लॉरेंस यहाँ रहने वाली पूरी फैमिली को घर से बाहर भेज देते हैं और अब अपनी बेटी जूडी को बचाने का मिशन स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है कि उस इविल एंटिटी ने जूडी को हवा में लटकाया हुआ था। इन लोगों के वहाँ आते ही वो एंटिटी जूडी को नीचे फेंक देती है और जूडी की सांसें बंद हो जाती है। ये लोग जूडी को सीपीआर देते हैं और तभी एड की भी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। लॉरेंस इस टाइम अपने कंधे पर उस इविल एंटिटी का हाथ देखते हैं, लेकिन वो घबराती नहीं बल्कि वो कुछ स्पेल्स बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से जूडी और एड के ऊपर से भी कुछ वक्त के लिए उस इविल का कब्जा खत्म हो जाता है। उस इविल एंटिटी ने इन दोनों को तो छोड़ा था, पर अब टोनी को पकड़ लिया था। यहाँ पर वो मिरर जो था एकदम से उठकर वो तेजी से इस कमरे में घूमने लग जाता है और टोनी के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखते हुए एड जल्दी से एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और अपनी बाइबल उठाकर उसे पढ़ने लग जाते हैं। एक्सॉर्सिज्म होता देखकर उस इविल एंटिटी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एड की बाइबल के अंदर ही आग लगा देता है और एड का हाथ भी जलने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने एड को अपनी ताकत से खामोश भी कर दिया था, लेकिन एड ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। अपने आप को वो होश में लेकर आया और उसने दोबारा से बाइबल की वर्ष पढ़ना शुरू की। हिम्मत करते हुए एड उसी बाइबल को अब शीशे के ऊपर लगा देता है, जिसके वजह से इविल एंटिटी और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। अपने आप को इस तकलीफ से बचाने के लिए वो इन सबको निकालना चाहती थी इस कमरे से, लेकिन सब यहाँ पर डटे रहे। जूडी और लॉरेंस दोनों समझ चुके थे कि अब उनके उस मैजिकल स्पेल से काम नहीं होगा, अब उन्हें अपने अंदर की ताकतें दिखानी होगी। इसीलिए वो दोनों भी मिलकर अपना हाथ बाइबल के साथ साथ उसी मिरर पर रख देते हैं और कुछ पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे वो इविल उसी शीशे के अंदर कैद हो जाता है और इनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। जूडी, लॉरेंस और जॉन की पूरी फैमिली की जान इस तरह उस इविल एंटिटी से बच जाती है। मूवी के एंड पर हमें टोनी और जूडी की शादी दिखाई जाती है। इसके कुछ टाइम बाद लॉरेंस एड को बताती है कि उसने अपने फ्यूचर के व्यूअर्स देखे हैं, जहाँ पर वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी बन गए हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल आसान हो गई है। वो लोग अपने केसेस के बारे में इंटरव्यूज भी दे रही है और अब सभी लोग उनकी कहानियों पर बिलीव करेंगे। लॉरेंस के इस व्यूअर के मुताबिक सच में ऐसा ही हुआ। सालों बाद लोगों ने उनकी कहानियों पर एतबार करना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे केसेस की फुटेजेस भी हमें यहाँ पर दिखाई गई और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो गई।